यूपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर हो गई है। युवक को पीटने के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल पर एफआईआर हुई है। ऋषिकेश कोतवाली में आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 में केस दर्ज हुआ है। प्रेमचंद के साथ ही उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रेमचंद का विरोध करने पहुंचे युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ भी मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। युवक को पीटने के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल पर एफआईआर। ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल कल ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है। इसमें एक कैबिनेट मंत्री एक युवक के साथ मारपीट करते हुए बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं और इसी के बाद अब यहाँ पर ये बड़ा एक्शन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। युवक को पीटने के मामले में ये एफआईआर ऋषिकेश कोतवाली में दरअसल आईपीसी की धारा 147, 323, 504 के तहत यहाँ पर केस दर्ज हुआ। इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विजृंभण एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 504 आईपीसी के सेक्शन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो एसएचओ ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैंने बता दिया है विवेचक को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पूरी जानकारी इस पर देंगे विनोद, क्योंकि यहाँ पर अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ ही खबर ये भी है कि एफआईआर सुरेंद्र नेगी के खिलाफ भी यहाँ पर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में क्या लिखा गया और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इस मामले पर? सोनिका, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बयान दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी, लेकिन जिस तरीके का अभी फिलहाल देहरादून पुलिस का रवैया है, कार्यप्रणाली है, उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्षों के मुकदमे तो दर्ज ज़रूर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक झोल पुलिस के काम में दिख रहा है वो केवल मंत्री जी के नाम पर है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल उस वीडियो में साफ तौर पर एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गनर हैं वो बिल्कुल बर्बरतापूर्वक उस युवक को पीट रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर में नाम है केवल एक पीआरओ के नाम है और उसके अलावा केवल मंत्री जी शब्द लिखा हुआ है, ना कि प्रेमचंद अग्रवाल। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बचाने का काम देहरादून पुलिस कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कर रही है, तो साफ तौर पर ये जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से होगी, निष्पक्षता से होगी, और एफआईआर में जब पूरे मामले में पूरे वीडियो में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम उस व्यक्ति को पीट रहे हैं और उसी के खिलाफ देहरादून पुलिस सबसे पहले मुकदमा दर्ज करती है, और जब कार्यप्रणाली पर पुलिस के सवाल उठते हैं तो उसके बाद में अज्ञात हो या फिर पीआरओ के नाम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और केवल मंत्री जी शब्द एफआईआर में खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है। विनोद कुमार, आप नजर बनाए रखे खबर पर, आपसे अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन अब हो रहे हैं। कांग्रेस प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऋषिकेश में घटना को लेकर के कांग्रेस अब इस पर विरोध जाहिर कर रही है। यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है और इसके जरिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ। तो ये तस्वीरें आपके सामने है कि कांग्रेस कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। देहरादून से ये तस्वीरें हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी और यहाँ पर पुतला फूंक करके, पुतला दहन कर करके अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करा रही है। ऋषिकेश में जिस तरीके से बीते दिन घटना हुई है, वीडियो काफी इसका वायरल हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था।
ऋषिकेश में बीच सड़क पर हाथापाई हो रही है। एक शख्स पर थप्पड़ों की बरसात की जा रही है। हरे कपड़े में नजर आ रहे हैं ये सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। प्रेमचंद अग्रवाल एक शख्स को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की पिटाई हो रही है वो जन समस्याओं को लेकर मंत्री के काफिले के सामने विरोध जताने पहुंचे थे। बातचीत हो ही रही थी कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मंत्री के साथ मौजूद पुलिसकर्मी इनके ऊपर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाने लगे। पुलिस वाले कभी थप्पड़ बरसाते हैं तो कभी लात मारते हैं। मौका देखकर पिटने वाले लोग भी पुलिसकर्मी का विरोध करते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी फिर से एक्शन में आते हैं और इनकी पिटाई करने लगते हैं। इस वीडियो को देखिए कैसे प्रेमचंद अग्रवाल इस शख्स को 2 थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी भी इनकी धुनाई करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मंत्री के काफिले के सामने कोई विरोध करने पहुंचा भी था तो मंत्री महोदय को इस तरह से बर्ताव करने की क्या जरूरत थी। सवाल तो ये भी है कि आखिरकार ऐसी नौबत ही क्यों आई। क्या मंत्री के साथ चलने वाले पुलिसकर्मी इस तरह के हालात को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। ये पूरा मामला आपने जान लिया। इस मामले पर इधर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उस शख्स ने बदसलूकी की थी। सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर वो नहीं माना और बदसलूकी करता रहा। उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था। गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो। तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसको समझाने का प्रयास किया ताए गौरव ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूंसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम नहीं खुल पाया है। बर्फबारी की वजह से केदार यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। इसी के साथ गौरीकुंड, सीतापुर, फाटा, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि में भी यात्रियों को रोक दिया गया है। केदार पहुंचने वाले यात्रियों को दर्शन के बाद वापस भेजा जा रहा है। तो केदारनाथ धाम में आज भी मौसम खुल नहीं पाया है। मौसम लगातार खराब चल रहा है, बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि केदार यात्रा पर अस्थायी तौर पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। गौरीकुंड में भी रोका गया है। सीतापुर, फाटा, गुप्तकाशी से आ रहे यात्रियों को वहां पर ही रोक दिया गया है। केदार पहुंचने वाले यात्रियों को दर्शन करने के बाद वापस भेजा जा रहा है क्योंकि मौसम लगातार खराब चल रहा है। केदारनाथ धाम में लगातार मौसम बिगड़ रहा है, जिस कारण बर्फबारी होने के चलते लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और कह सकते हैं केदारनाथ धाम में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, बर्फ गिर चुकी है। इसके बाद जो दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी भी धाम में करीबन 5 से 10 हजार लोग मौजूद हैं जिनको प्रशासन की ओर से दर्शन करवाए जा रहे हैं और उनको नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा केदारनाथ हेलीपैड की हम बात करें तो वहाँ पर बर्फ जमी पड़ी है। बर्फ जमने के चलते इसको साफ करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। इस समय हम मुख्यालय मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों को रोका जा रहा है कि केदारनाथ धाम की ओर जाए। यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है कि गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ में तेज बर्फबारी हो रही है, जिस कारण यात्रा को रोकना पड़ रहा है। आज की जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है और देर सायं लाहौर देखा जाएगा। अगर मौसम साफ रहेगा उसके बाद ही केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को भेजा जाएगा, अन्यथा यात्रियों के लिए कल भी यात्रा बंद रह सकती है क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में मौसम बिगड़ रहा है। बर्फबारी वहां पे तेज हो रही है। जो यात्री जो वहां कल पहुंचे हुए थे उन्हें ही आज दर्शन करवाए जा रहे हैं, जबकि जो सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि ऐसे कई जगह है जहां पर यात्रियों को रोका जा रहा है, उनको ठहराया जा रहा है। और रोहतांग मुख्यालय में कह सकते हैं जवाड़ी बाईपास पर यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है और उन्हें बद्रीनाथ धाम की ओर भेजा जा रहा है क्योंकि
लगातार केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है, बर्फबारी वहां पर गिर रही है। तीर्थ यात्रियों से यही अपील है कि मौसम साफ होने के बाद ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ धाम में यात्रा रोक दी गई है। रोहित डिमरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित डिमरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। रोहित, क्योंकि ये दावे तमाम किए गए थे, वादे तमाम किए गए थे यहाँ पर इंतजाम को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है बर्फबारी के बीच, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर कितनी कारगर होती नजर आ रही है? यात्रा को रोक दिया गया है, क्या इंतजाम वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए आप देख रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कल से ही लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते आज की जो यात्रा है उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी भी कह सकते हैं कि गौरीकुंड से अगर सुनने की हम बीच की बात करेंगे तो 18 से 20 हजार तीर्थ यात्री हैं वो रुके हुए हैं केदारनाथ धाम जाने के लिए, और सोनप्रयाग में बैरियर लगाए गए हैं, उनको आगे नहीं भेजा जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। पुलिस महानिदेशक वहाँ पे मौजूद है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित तौर पर, जो कल तीर्थ यात्री वहाँ पहुंचे हुए थे, उनको दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों की तबियत भी खराब हो रही है। कहीं तीर्थ यात्रियों की इस बर्फबारी के चलते हाई एल्टीट्यूड में काफी दिक्कतें होती है सांस लेने की। इसके अलावा उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे तीर्थ यात्री को, मरीजों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी तबियत सुधर सके या उनको नीचे लाने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जो -डिग्री पे भी टेम्परेचर चला गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए जो रहने के लिए टेंट थे, उनके ऊपर बर्फबारी लगातार गिरने के चलते टेंट भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन टेंटों में भी रहने के लिए व्यवस्थाएं हो जाती थी, पर लेकिन दर्जनों टेंट ऐसे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में रहने की खासी दिक्कतें हो सकती है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, पर लेकिन उनसे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार मौसम भी बिगड़ रहा है। निचले क्षेत्रों में बारिश, तो ऊपर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। प्रशासन की ओर से जो दावे किए गए थे कि रहने खाने की व्यवस्थाएं हो पाएंगी, पर लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, क्योंकि समय पर बर्फबारी होने के चलते समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। ऐसी इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। रोहित, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पे खराब बना हुआ है, बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है इसको लेकर? कब तक मौसम ऐसा रहेगा? विभाग की साफ चेतावनी है कि आज और कल 3 और 4 मई को जो है काफी बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होगी। हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों पर जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उन्हें सचेत चेतावनी दी गई है कि वे वहां पर ना जाएं, वे वहां पर रहें। ठीक है रोहित, आप वहां पर इस स्थिति पर नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम साफ नहीं हो पाया। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी भी इस कदर की टेंट कॉलोनी को नुकसान पहुंचा है। बर्फ गिरने से कई टेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी केदारनाथ धाम में इस कदर बर्फ गिरेगी। केदारनाथ धाम की तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। तीर्थ यात्री मंदिर के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान मौसम खराब हो गया और बर्फबारी होने लगी। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। पूरी केदारपुरी फिर से बर्फ के आगोश में घिरी नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से तीर्थ यात्रियों के लिए बनाई गई टेंट कॉलोनी को भी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखिए, टेंट के ऊपर किस कदर बर्फ जमी है। बर्फबारी की जगह से गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से लगाए गए कई टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तीर्थ यात्रियों को ठहराने में होगी। केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं पहले ही लचर हैं। ऐसे में टेंट कॉलोनी को नुकसान पहुंचने से समस्या और बढ़ गई है। यही वजह है कि प्रशासन तीर्थ यात्रियों से कह रहा है कि दर्शन करने के फौरन बाद नीचे की तरफ लौट आए। केदारनाथ धाम में फिलहाल जिस तरह का मौसम है, उससे साफ है कि अभी कुछ रोज स्थिति सामान्य नहीं होने वाली। इसलिए तीर्थ यात्रियों से कहा गया कि वो मौसम की भविष्यवाणी देखकर ही अपनी यात्रा का प्लान करें।
एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। जल्द ही दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से हिंदुत्व के साथ साथ विकास के कामों में गति देकर पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में भी पुष्कर सिंह धामी का कद तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी से लगातार मुलाकात पर चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देहरादून में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है, ये खबर सामने आ रही है। इस पर सीएम धामी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर एक जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीएम धामी की तरफ से। हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही दोनों जिलों में कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर बनाए जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग फैसले ले रहे हैं, जिनसे उनकी एक अलग पहचान राजनीति में बन रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के ये एक बड़ा फैसला सीएम धामी ले सकते हैं, ये खबर यहाँ पे सामने आ रही है। कानून और व्यवस्था को ठीक करने में इससे मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम अगर लागू होता है तो कमिश्नरी सिस्टम पुलिस प्रणाली अधिनियम 1961 के तहत से लागू किया जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली से फैसले लेने में भी आसानी होती है। पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है और यही वजह है कि अब सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला अब लेने जा रही है। तो हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू यहाँ पर हो सकता है। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। चारधाम यात्रा चल रही है। इस बीच मौसम खराब हो गया है। केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही उच्च हिमालय के क्षेत्र पर नारायण, नीलकंठ, माणा, सतोपंत में भी बर्फबारी हुई है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच चमोली जिले की भी ये तस्वीरें, क्योंकि लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम की तरफ तीर्थयात्रियों ने रुख कर लिया है। इसी पर ग्राउंड जीरो से देखिए ईवी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। लगातार कई दिनों से बिगड़ते मौसम को देखते हुए केदारनाथ में प्रशासन ने यात्रा बंद कर दी है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कई श्रद्धालु लगातार बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बिरही बैरियर में अभी मौजूद हूं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास ये बैरियर है। आप देख सकते हैं लगातार जो यात्री वाहन है वो अब बद्रीनाथ की तरफ को जा रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहे हैं उससे कई धर्मशाला और होटल टूटे हैं, जिससे वहां पर रहने की दिक्कत तीर्थयात्रियों को आ सकती है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, बिरही, चमोली। तो उधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक और बद इंतजामी की तस्वीर भी सामने आ रही है। इस बीच कुछ यात्री शिकायत कर रहे थे कि उनसे केदारनाथ धाम में एक रूम के 10 से 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि ये सब अफवाह है। पुरोहितों का कहना है कि अफवाह फैलाकर धाम के बारे में गलत संदेश दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार का कोई घटना, वैसे तो हमारे संज्ञान में है नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पे 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसआई हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, फिर हमारी इतनी बड़ी केदार सभा है, आप लोग यहाँ पर बात कर सकते थे अगर ऐसी कोई घटना है। वैसे तो ऐसी घटना होना संभव नहीं लगता मुझे, कभी भी ये घटना हो। अगर लगता तो आपको एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप पॉपुलर होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना फेसबुक पेज चलाने के लिए अगर इस धाम को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो ये अच्छा नहीं है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिससे कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर देखिए यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी जारी है। इस वजह से यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जम चुकी है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ को साफ करने में जुट गए हैं। खून जमा देने वाली ठंड में भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। मगर अभी तक घांगरिया से 3 किलोमीटर आगे तक ही पैदल मार्ग से बर्फ हट पाई है।
जबकि करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से बर्फ और हटाई जानी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास जमी बर्फ को भी हटाया जाना है। हेमकुंड साहिब में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हेमकुंड सरोवर का पानी अभी भी जमा हुआ है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी और इसीलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।